नाबालिग किशोरी का सुराग न मिलने पर आक्रोशित हिंदू महासभा। विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य तमाम संगठनों ने राया थाने का किया घेराव। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अश्वनी गौतम की रिपोर्ट। तो आपको बैठने दो, आप अपना काम थोड़ी देर बाद रोड पे बैठेंगे। आप नहीं सुनोगे, यही जमुना एक्सप्रेस वे बगल में, वहाँ बैठेंगे हम। मगर बैठेंगे हम, रुकेंगे नहीं जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे। तो लोकतंत्र है। सुनो भाई, बैठने के लिए तो स्वतंत्र हो आप, ठीक है ना। कोई भी काम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगर इतनी चीजें आसान हो, ये सब बच्चे छोटे छोटे इंस्टाग्राम फेसबुक इतने चला के इतने एक्सपर्ट हैं कि बड़ी मुश्किल हो जा रही है। थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो टेक्निकल क्या समय हो गया, भाई चीजें उनके आईडी साइबर विभाग ऊपर भेजता है। व्हाट्सएप और फेसबुक वाले उनको जब सूचना देते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग के पास इतना ज्यादा। एक सेकंड की बातचीत मत करिए। 18 तारीख को घटना हुई, आपको जानकारी हो गई। उस बात को जो समय बीत गया उस बात को बार बार फेंकने से तो काम नहीं चलेगा। 18 को सूचना दी, वो भी कंफर्म हुए कि किसके साथ गया, उसी को तो ढूंढ पाएंगे। अब जब वो एक आदमी ट्रेस हो गया कि ये है, तो उसके बारे में ही तो सब चीजें इकट्ठा की जा रही है। अभी 17 तारीख को मुझे पता नहीं चला। और यहाँ अरे हो गई 17 और 18, उस बात को भूल जाइए। वो बात बीत गई। नहीं, ये तो फिर अपनी गलती छुपाने वाली बात होगी आपकी। सुनो, नहीं, सारी गलती छुपाने वाली, सारी गलती हमारी है। सबकी गलतियों को हम ही ढूंढ के निकालते हैं, यही हमारा काम है भाई। सब सारी सूचना के लिए हम ही गलत ठहराए जाते हैं। हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। गलत नहीं ठहरा रहे। मैं पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ। पुलिस विभाग सारी हमारी गलती है, सब गलती के लिए हम ठहराए जाते हैं, लेकिन हम ही सब काम करके देते हैं, कोई दूसरा नहीं करके देता आपको। तो बिना ऐसा नहीं है कि हम बैठ के समय गवा के हम कहीं बैठ के गप्पे मार रहे हो, कहीं बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, मौसम ऐसा है वैसा है, पानी बरसा सब कुछ हुआ, तब भी हम लोग सब जगह गए। ऐसा नहीं कि हम आपके लिए काम नहीं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने तो खुद कहा कि बारिश पड़ गई 18 तारीख को। बारिश पड़ गई तो उसका और दूसरा चीज हो सकता है ना। बारिश पड़ने से हमारे यहाँ बैठ के सोचने का काम तो नहीं बंद हो गया। फोन पे थी, आपसे यहाँ बात होने के लिए आई। कल आपने ये बात बोली है कि हमारे 18 को बारिश पड़ गई। आज 19 तारीख है, मुकदमा आज लिखा गया है, मुझे आज खबर चली है, मुझे थोड़ा समय दे दो। ऐसा 17 तारीख को अवगत करा दिया था आपको, फिर 19 तारीख हो गई। ये हमारा इलाका ऐसा है, देखो यहाँ से लेके बलदेव तक, सुनो बहन जी, हमारे इलाके यहाँ से लेके बलदेव तक में इतनी लड़कियाँ घर छोड़ के शादी तय हो गई तो घर छोड़ के आ रही। एक 2 दिन तो माँ बाप बताते नहीं, पहले अपने ढूंढते रहते, फिर आके बताते, फिर हम भी ढूंढते कि ये किसके साथ गई। कोई सूचना देने वाला मिल गया, जैसे कोई किसी का जानने वाला, वो डर से बता गया कि भैया वहाँ पता चल गया वो उसके साथ, तब तो आसानी होती। नहीं तो सबके मोबाइल नंबर ये सब छोटे छोटे मोबाइल इस्तेमाल कर रही, कहीं दे जा रही हैं, मोबाइल घर छोड़ जा रही। छानते बीनते पहले तो कुछ घर वाले संकोच करते हैं, फिर हम भी कह रहे हैं कि नहीं, हम तुरंत ही लग जाते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई अगल बगल का कोई बता दे, लेकिन कोई नहीं बता रहा। हर आदमी एक दूसरे की कोई बुराई नहीं लेना चाहता। इसकी बेटी, भाई ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आता, अगल बगल वालों को दिखाई नहीं देता, पता चले जाता, लेकिन हर आदमी सामाजिक बुराई की वजह से कोई नहीं बोलता, तो उसी में थोड़ी सी देर लगती है। इसमें तो चैप्टर क्लियर है ना, आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया बस। आपको ये भी पता है कहाँ से गई है, आपको सब ये तो चैप्टर क्लियर है। तो अब ये 2 लाइन, आप अपने मुंह से 2 लाइन तो क्लियर हो गई। उसका इंस्टा चालू है, तो इंस्टा चालू, तो इंस्टा देखने वाले अपना काम ये सब बातों को छोड़ करके थोड़ा समय दो। एक सेकंड आप मेरी सुनिए। वही समय बहन जी, एक मिनट, एक सेकंड। एक गांव पड़ता है, उसमें से एक हिंदू नाबालिग लड़की जो मुसलमान कई सालों से लगभग पीछे पड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पर उसने हिंदू नाम से आईडी बनाई और उसके बाद उस लड़की के पीछे लग गया। अभी वो 17 तारीख को लड़की मथुरा कोचिंग के लिए गई है और वो रास्ते में से लेके उसे गायब हो गया है। 17 तारीख को प्रथम सूचना पुलिस प्रशासन को मिल चुकी है। आज 4 दिन हो गए, लड़की का कोई पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब से फोन पे लगातार हिंदूवादी संगठनों की बात हो रही है। मैं भी आज थाने पे आई हूँ। लापरवाही वाला जवाब हमेशा मिल रहा है हमें। फोन पे भी यही मिला और आज भी यही मिला है कि हमें 3 दिन का समय चाहिए। आप बताइए, हिंदूवादी सरकार
योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि लव जिहाद जैसी हरकतों को यहाँ झेला नहीं जाएगा। उसके बाद भी ये हरकतें हो रही हैं। लव जिहाद का एक स्पेशल एक्ट बनाया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्पेशल एक्ट बनाया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने FIR पढ़ी है, वो मैं आप सब लोगों को अवगत करा दूंगी, FIR दिखा दूंगी। उसमें लव जिहाद का कोई एक्ट इन्होंने लगाया नहीं, जबकि नाबालिग लड़की है। उसके घर परिवार में से 1-2 लोग इन लोगों ने बिठा रखे हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो 12 से 14 घंटे में लड़की को बरामद करा सकता है। 4 दिन हो गए, अभी तक लड़की बरामद नहीं कराई है। अगर लड़की को कुछ होता है, और अभी भी 3 दिन का समय मांगा जा रहा है, लेकिन हम लोग और उसके पिताजी, लड़की के पिताजी 3 दिन का समय देने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ से कल शाम तक का इनको समय दिया गया है। अगर कल शाम तक लड़की हमें अच्छे से अच्छी स्थिति में अगर बरामद नहीं होती है, हम स्वतंत्र हैं और ये भी स्वतंत्र हैं। जो हमें करना होगा फिर हम करेंगे। हिंदूवादी सरकार है, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, लेकिन लड़की हमें सुरक्षित चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ कि सिर्फ लड़के के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार, खानदान सब शामिल हैं। हमें पता चला है कि गाँव में कई परिवार उसके रहते हैं और लड़की को जैसे ही तुरंत वहाँ से गायब किया है। लड़की वालों को बातें पता चली है और पुलिस को बातें पता चली है, उससे पहले तो लड़के वालों ने अपना परिवार खाली कर दिया है, वहाँ से सब लोग भाग गए। इसका मतलब सीधा पूरा परिवार इसमें सम्मिलित है, मिला हुआ है। इस वजह से पूरे परिवार, खानदान, जितने लोग इसमें मिले हुए हैं, कम से कम 15 से 16 लोग हैं। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे पॉक्सो एक्ट में होनी चाहिए, लव जिहाद एक्ट में होनी चाहिए और सबको जेल के अंदर डालना चाहिए। और लड़की हमें सुरक्षित बरामद चाहिए पुलिस प्रशासन से।